तो बेटा अभी हम जो एमसीक्यूज देखेंगे वो है असर्शंस एंड रीजंस। इसमें आपको जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं उसमें पहले आपको ए बी सी डी और ई के फॉर्म में 5 आपको उसके रिस्पॉन्सेस दिए हैं, तो बरोबर ख्याल दो। चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 रिस्पॉन्सेस नहीं 5 रिस्पॉन्सेस है वो। पहला ए बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C, if assertion is true but reason is false. D, if the assertion and reason both are false. And E, if assertion is false but reason is true. ये 5 आपको रिस्पॉन्सेस दिए हैं। इसमें से अभी जो हम एमसीक्यूज देखेंगे हर एमसीक्यू को एक रिस्पॉन्स लगेगा। तो पहला एमसीक्यू असर्शन, लाइट ईयर एंड वेवलेंथ बोथ मेजर डिस्टेंस। लाइट ईयर और वेवलेंथ दोनों डिस्टेंस मेजर करते हैं, पहली बात। एंड रीजन बोथ हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो असर्शन तो सही है कि लाइट ईयर और वेवलेंथ बोथ आर मेजर ऑफ डिस्टेंस, बरोबर है। लाइट ईयर भी डिस्टेंस है, लाइट ईयर भी क्या है, डिस्टेंस है। और वेवलेंथ भी क्या है, डिस्टेंस। वेवलेंथ यानी क्या, वेवलेंथ यानी क्या, ये वेव बेटा, ये अपर पार्ट क्रेस्ट होता है, ये लोअर पार्ट ट्रफ होता है, और ये पूरी हो गई वेव। वेव की ये लेंथ यानी वेवलेंथ, और ये लैम्बडा से डिनोट की जाती है। किससे डिनोट की जाती है, और लाइट ईयर ये जो है ये भी डिस्टेंस है। तो असर्शन सही है। रीजन बोथ हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम, नहीं ये गलत है। अरे जब ये डिस्टेंस है तो ये बोथ हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम, टाइम के डायमेंशंस कैसे रहेंगे, दोनों लेंथ है ना, दोनों क्या है बोलो, लेंथ है। तो इनका डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा, L1, और हमें बोल रहा है कि इनके डायमेंशंस टाइम के रहेंगे यानी T1। तो ये इक्वल है क्या, नहीं। तो रीजन सही, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो ऑप्शन आएगा बेटा सी। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। दूसरे इसमें बेटा लाइट ईयर एंड ईयर बोथ मेजर टाइम। लाइट ईयर और ईयर बोथ मेजर टाइम नहीं। लाइट ईयर तो बेटा डिस्टेंस होता है, लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो वहां तो बोला गया है कि लाइट ईयर एंड ईयर बोथ मेजर टाइम, नहीं, ईयर ये टाइम में होता है लेकिन लाइट ईयर ये टाइम में नहीं, ये डिस्टेंस है। तो भाई पहला असर्शन जो है वो तो भाई गलत है। रीजन पढ़ो। रीजन है बिकॉज लाइट ईयर इज द टाइम दैट लाइट टेक्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन। लाइट ईयर वो टाइम होता है दैट लाइट टेक्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, नहीं ये भी गलत है। लाइट ईयर यानी वो यहां जो बोला है, क्या बोला है फिर से बताओ, बिकॉज लाइट ईयर इज द टाइम। अरे लाइट ईयर भाई ये टाइम ही नहीं है, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है।
तो ये बोल रहा है लाइट ईयर वो टाइम है जो सन से अर्थ तक लाइट को आने के लिए लगता है, तो ये भी गलत है भाई। अरे तो अजर्शन भी गलत, रीजन भी गलत, तो ऑप्शन आएगा डी। कौन सा ऑप्शन आएगा रे बेटा? डी। तीसरे नंबर पे आते हैं, अजर्शन फोर्स कैन नॉट बी एडेड टू प्रेशर। बिल्कुल, फोर्स को आप प्रेशर के साथ ऐड नहीं कर सकते, सही बात है, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन अलग है, प्रेशर का डायमेंशन अलग है। दोनों के डायमेंशंस अलग होने के कारण उनको आप ऐड कर नहीं सकते। ऐड करने के लिए दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो फिर वो ऐड अप होंगे। लेकिन दोनों के डायमेंशंस अगर अलग रहे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। तो भाई अजर्शन तो सही है। और रीजन, बिकॉज देयर डायमेंशंस आर डिफरेंट। बिल्कुल सही, डायमेंशंस डिफरेंट है, फोर्स के अलग है, प्रेशर के अलग है, तो दोनों के डायमेंशंस अलग अलग है, इसीलिए तो भाई उनके डायमेंशंस ऐड अप नहीं कर सकते। तो यहाँ तो ऑप्शन ए लगेगा कि अजर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का। क्लियर? उसके बाद में चौथा जो है उसका अजर्शन, लीनियर मास डेंसिटी हैज द डायमेंशन ऑफ m0 L-1 T0। लीनियर मास डेंसिटी का डायमेंशन ये है, ये उन्होंने बोला है। बिल्कुल नहीं है भाई, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी क्या बोला है, फिर से बताओ। हाँ, लीनियर मास डेंसिटी में फिर से बताता हूं कि लीनियर मास डेंसिटी हैज द डायमेंशंस ऑफ m1 रे बेटा, क्या है, m1 L-1 T0, m1 L-1 T0, ये डायमेंशन है लीनियर मास डेंसिटी का। हाँ सही है, बरोबर है, मैंने गलती से m0 पढ़ लिया था, तो m1, हाँ तो ये सही है, मैं अभी बताता हूं। तो अजर्शन सही है। रीजन, बिकॉज डेंसिटी इज ऑलवेज मास पर यूनिट लेंथ। डेंसिटी हमेशा मास पर यूनिट लेंथ होती है, तो डेंसिटी हमेशा मास पर यूनिट लेंथ नहीं होती। तो यह ऑप्शन आएगी सी कि भाई अजर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो मैं अभी इसकी कहानी आपको बताता हूं। तो अजर्शन में लीनियर मास डेंसिटी, देखो बेटा डेंसिटी तीन प्रकार की है। डेंसिटी कितनी प्रकार की है बेटा? तीन प्रकार की डेंसिटी होती है। कौन सी तीन प्रकार की होती है वो मैं अभी बताता हूं, ध्यान दो। तो एक होती है बेटा लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी ये होती है मास अपॉन लेंथ। क्या होती है रे बेटा? दूसरी होती है एरियल मास डेंसिटी, ये होती है मास अपॉन एरिया। तीसरी होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास अपॉन लेंथ, मास का यूनिट केजी और लेंथ का मीटर, मतलब ये kg1 m1, इसको आप लेके गए तो kg1 m-1। तो बेटा डायमेंशन बताओ बरा फिर, m lt मास लेंथ टाइम, या यल और m को अदला बदल कर सकते हैं, लेंथ मास टाइम एक ही बात होती है बेटा। तो मास यानी kg1, लेंथ यानी मीटर -1, टाइम यानी सेकंड नहीं है। हाँ तो यही तो है बेटा, मतलब बरोबर है। अच्छा, दूसरी एरियल वॉल्यूम डेंसिटी, क्या बेटा दूसरी? एरियल वॉल्यूम डेंसिटी, मास अपॉन एरिया, मास का यूनिट केजी, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये 1 और इसको अप लिया तो kg1 m-2, तो स्क्वायर ब्रैकेट में यम lt, मास यानी केजी, लेंथ यानी मीटर, टाइम यानी सेकंड नहीं है तो 0। तीसरा बेटा ये
मास यानी केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो ये 1 अप लिया तो kg1 m-3, तो m-L-T, मास यानी kg1, लेंथ यानी -3, टाइम यानी सेकंड नहीं है। तो पहला जो हमें असर्शन बोला कि लीनियर मास डेंसिटी का डायमेंशन ये है, हाँ है, m1 L-1 T0, यस। दूसरे इसमें बोला है कि भाई डेंसिटी यानी हमेशा ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है, नहीं ना बाबा, डेंसिटी यहां भी है तो ये तो मास अपॉन लेंथ है, डेंसिटी यहां भी है तो ये तो मास अपॉन एरिया है। तो हमेशा डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम ही नहीं होता है, वो डेंसिटी कौन सी है इसके ऊपर आधारित होती है। अगर वो लीनियर मास डेंसिटी है तो मास अपॉन लेंथ होगी, अगर वो एरियल मास डेंसिटी है तो मास अपॉन एरिया होगी, अगर वो वॉल्यूम मास डेंसिटी है तो मास अपॉन वॉल्यूम होगी, यस। तो भाई यहाँ पे जो हमें चौथे में ऑप्शन आएगी सी कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। क्लियर क्या? फिर 5वें नंबर पे हम आते हैं, उसमें असर्शन दिया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो होता है वो वेलोसिटी को दर्शाता है, ये हमें बोला गया है, नहीं ये गलत है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब वेलोसिटी नहीं होता, वो होता है वॉल्यूम पर टाइम होता है। क्या होता है रे बेटा? कैसे वो बताता हूं। तो देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, और ये फ्लो ऑफ लिक्विड यानी लिक्विड कितना फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम। जैसे उदाहरण के तौर पे बताओ तो ये एक पाइप है, ये उसका इनपुट और ये आउटपुट है, यहाँ से ये वाटर जा रहा है, तो ये जो भी वाटर जा रहा है उसका वॉल्यूम अपॉन रेट यानी टाइम, यानी टाइम यानी कितना वॉल्यूम जा रहा है प्रति सेकंड, कितना वॉल्यूम फेंका जा रहा है प्रति सेकंड। जैसे उदाहरण के तौर पे आप नल पे आपने बकेट लगाई तो वहां पे जो वॉल्यूम आ रहा है वो लिक्विड का, लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, तो पर सेकंड कितना पानी गिर रहा है उस बकेट में नल से, ये होता है वॉल्यूम पर टाइम। क्या नहीं होता? स्पीड, वेलोसिटी, दिस इज नॉट इक्वल टू स्पीड यानी वेलोसिटी नहीं है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी वॉल्यूम पर टाइम, प्रति सेकंड कितना वॉल्यूम उस पाइप से निकल रहा है। क्लियर? हाँ, तो इसमें बेटा असर्शन जो है, असर्शन ये गलत है। और सामने बोला है रीजन द डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो आर m0 L1 T-1। हाँ तो चेक करके देखते हैं। यूनिट तो अभी आपने बताया ना बेटा, क्या है रे यूनिट? वॉल्यूम पर टाइम, स्पीड या वेलोसिटी नहीं। हाँ, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, टाइम का होता है सेकंड। सेकंड यानी सेकंड का पावर 1, इसको अप लिया तो m3 s-1, तो डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में m-L-T, मास लेंथ टाइम, मास यानी केजी नहीं है, लेंथ यानी मीटर 3, टाइम यानी सेकंड -1। है क्या रे बेटा? ये नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि भाई ये जो
डायमेंशन है वो m0 L1 t माइनस वन, अरे m0 L1 t माइनस वन नहीं, वो m0 L3 t माइनस वन। तो आप यह ऑप्शन अगर पूछेंगे तो ऑप्शन डी आएगी कि भाई असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। क्लियर क्या? फिर पांचवा हो गया। छठवें नंबर पे यूनिट्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर मीटर इनवर्स। सही बात है, ये बेटा 12th में हमें ये पार्ट आएगा, उसकी आइडिया आपको दे देता हूं। हमें बेटा चैप्टर देखना है 12th में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लाई। कौन सा चैप्टर है बेटा? उसमें एक ये इक्वेशन आएगा बेटा, ये इक्वेशन मैं आपको अभी बता देता हूं। तो इक्वेशन देखो, रीजन में जो इक्वेशन दिया है, रीजन में जो इक्वेशन दिया है ये न्यू बार, क्या दिया रे बाबू रे? ये वी बार नहीं, वो न्यू बार है, उसको वेव नंबर बोलते रे बेटा। क्या बोलते इसको? वेव नंबर। अभी ख्याल में रखिए सिर्फ वेव नंबर इज इक्वल टू आर, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो आर इंटू 1 अपॉन, देखो n1 स्क्वेयर माइनस n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर। हाँ, ये n1 और n2 ये ऑर्बिट नंबर होते रे बेटा। क्या होते हैं? मतलब कोई भी एटम है, उसका सेंट्रल पार्ट यानी न्यूक्लियस रहता है, और ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। हाँ, तो ये n1 और n2 यानी ऑर्बिट नंबर है, r रिडबर्ग कांस्टेंट है, और ये न्यू बार ये वेव नंबर है। तो ये फॉर्मूला, तो मैं वापस आता हूं असर्शन और रीजन पे। तो असर्शन यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर मीटर इनवर्स। सही बात है, रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या आता है? मीटर इनवर्स। सही बात। और इट फॉलोज फ्रॉम बोर्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है बेटा, इसको बोर्स फॉर्मूला बोला जाता है। बोर, नील बोर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। चैप्टर का नाम मैंने बताया, अभी से याद रखो, 12th का, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लाई। ओके, हाँ, तो ये फॉर्मूला बरोबर है कि वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर। तो यहां ऑप्शन आएगा बेटा ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, और रीजन ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये बेटा छठवा हो गया। उसके बाद में सामने जो है वो बताता हूं 7th पे, असर्शन और रीजन। पैरेलैक्स मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स मोर देन 100 लाइट ईयर्स अवे। सही बात है बेटा। पैरेलैक्स मेथड, कौन सी मेथड है बेटा? हाँ, जो मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में बताई, बिल्कुल सही बेटा। पैरेलैक्स मेथड ये यूज नहीं की जाती है अगर डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज्यादा हो। सही बात है। और रीजन, बिकॉज पैरेलैक्स एंगल रिड्यूसेस सो मच दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस रे बाबा? 100 लाइट ईयर, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उसके कारण जो एंगल आता है वो बहुत ही छोटा आता है, इतना छोटा आता है कि उनको गिना नहीं जाता। पैरेलैक्स मेथड क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, और ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है स्पेस में, तो ये इसका डायामीटर, तो ये एंड और ये एंड, तो इस प्रकार से बरोबर ध्यान दो।
ये जो एंगल होता है ये होता है पैरेलैक्स एंगल। क्या होता है? पैरेलैक्स एंगल। फॉर एग्जांपल अल्फा। तो ये एंगल तो तब मिलेगा ना जब ये डिस्टेंस एक लिमिटेड डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 100 लाइट ईयर, ये डिस्टेंस बेटा डी, ये अगर 100 लाइट ईयर से क्या हो, ज्यादा हो, ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा रहा तो ये एंगल जो अल्फा है ये वेरी वेरी स्मॉल आता है, और इतना स्मॉल आता है कि गिना भी नहीं जाता। इसलिए ये जो डिस्टेंस है, अगर मान लो ये हम C बोलते हैं और ये A और B बोलते हैं, तो ये डिस्टेंस CA या CB ये 100 लाइट ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रहा तो क्या होगा, ये एंगल अल्फा बहुत छोटा आएगा, इतना छोटा आएगा कि उसको गिना भी नहीं जा सकता है। इसलिए ये जो पैरेलैक्स मेथड है ये कहाँ यूज नहीं होती, जब ये डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज्यादा हो। तो भाई ऑप्शन ए सही है, मतलब असर्शन सही है, रीजन भी सही है, इसलिए ऑप्शन कौन सी आएगी, ए ऑप्शन आएगी। उसके बाद में सामने का जो आप देखेंगे कौन से नंबर का रे, 8th नंबर का, असर्शन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.005 is 1 and that in 0.500 is 3। क्या बोला रे बेटा, बताओ। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.005 इज 1, सही बात है, एंड दैट इन 0.500 इज 3। हाँ, तो ये सही बात है। रीजन देखो, दिस इज बिकॉज 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट, 0 ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ये गलत है, यानी ऑप्शन आएगी सी। कैसे बताता हूं, बताओ बरा, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है बोलो। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। पहला नंबर बोलो क्या है, 0.005, और दूसरा क्या है 0.500। सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैंने आपको क्या बताए हैं, रूल्स बताए हैं, है कि नहीं। चलो सभी रूल्स मुझे फास्टली बताओ। नॉन जीरो, पहला रूल है नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब 1 2 3 4 अप टू 9, ये क्या रहते हैं, सिग्निफिकेंट रहते हैं, है या ना। सभी लोग बरोबर ध्यान दो। दूसरा रूल ये है, हाँ, अगर 0 है तो ये सिग्निफिकेंट रहेगा, बस कंडीशन है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में क्या हो, सैंडविच हो। जैसे ये 1 और ये 5 है, तो 105, तो 0 कहाँ सैंडविच हुआ, 1 और 5 में। तो 0 अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में सैंडविच हुआ तो वो भी क्या रहता है, तो ये 0 भी क्या है रे बताओ, सिग्निफिकेंट है या ना, क्या है, सिग्निफिकेंट। तीसरा रूल कौन बताए, जैसे नंबर है ऐसा 0.0050038, ये नंबर है, तो नंबर ये डेसिमल पॉइंट लेस देन 1 है ना, हाँ, तो 0 पॉइंट, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये डेसिमल पॉइंट के राइट में, और पहला नॉन जीरो जो है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस है दिखेगा, ये जीरोस क्या रहते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट रहते हैं। क्या रहते रे बाबू, हाँ, लेकिन ये जो 0 है जो 5 और 3 के बीच में सैंडविच हुआ, ये क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट। तो बताओ बरा, इस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट रहेगी। ये सिग्निफिकेंट रहेगी क्या, नहीं। और चौथा रूल क्या है, डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट, मतलब ये ऐसे 0.50300,
ये नंबर लिया, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट है कि नहीं? तो ये एंडिंग जीरोस भी क्या रहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी रे? एक 5, ये भी सिग्निफिकेंट, ये 0, 5 और 3 के बीच में सैंडविच हो तो ये भी सिग्निफिकेंट, और ये डेसिमल पॉइंट है तो एंडिंग जीरोस भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट, है कि नहीं? तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, यही नंबर मैं लेता हूं 50300। अब इसमें डेसिमल पॉइंट है क्या? नहीं है, तो ये एंडिंग जीरोस ये सिग्निफिकेंट, तो इस नंबर की 50300 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी? 3 आएगी, क्योंकि एंडिंग जीरोस क्या रहते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। क्या रे बाबा रे? जबकि यहां ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। ये 5 रूल है कि नहीं बाबा? अब ये 5 रूल लगाओ और यहां बताओ मुझे, तो ये अगर नंबर जो बोला है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर, आप बोलेंगे सर यार ये जो 0 है इसका तो कोई मतलब होता नहीं। ये जो डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो डिजिट ये 5 के लेफ्ट में, ये जो 2 0 आए हैं ये तीसरे रूल के अनुसार सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ये 5 नंबर यानी 1 ही रहेगी ना। जबकि यहां बताओ मुझे ये 0.500, ये 0 का तो मतलब नहीं है। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ एंडिंग जीरोस क्या रहते हैं? सिग्निफिकेंट। तो ये 500, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी? तो ये तो बोला है ना कि पहला जो नंबर है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 और दूसरा जो नंबर है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3। क्लियर क्या? तो बिल्कुल सही बोला है। लेकिन बेटा रीजन जो है कि दिस इज बिकॉज जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। हमेशा 0 नॉन सिग्निफिकेंट होता है क्या रे? ये जैसे 0 है जो नॉन जीरो के बीच में सैंडविच है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है क्या? तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा रे बेटा? सी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। क्लियर?